हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। वेलकम टू पीएनसी कैपिटल। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड व्हाट इज़ रिस्क। नो डाउट स्टॉक मार्केट में रिस्क तो होता ही है और कई बार आप अपना सारा कैपिटल भी लॉस कर सकते हैं या 50 to 70% कैपिटल भी लॉस कर सकते हैं। बट अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करें या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो आप उसमें 2 to 3 टाइम्स तक अपने स्टॉक में रिटर्न पा सकते हैं। मतलब अगर आप 1000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर आप 3 to 5 इयर्स अच्छे शेयर्स को होल्ड करके रखें तो आप कम से कम 5 to 8,000 तक का रिटर्न पा सकते हैं। तो गुड क्वालिटी स्टॉक्स मतलब वो कंपनियां जो हर साल अपने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखा रही हो, हर साल अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ कर रही हो एटलीस्ट 10%। आप अगर अलग अलग सेक्टर वाइज एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी कंपनियां देखने को मिलेंगी। जैसे मैं आईटी सेक्टर की बात करूं तो उसमें दिग्गज कंपनी है टीसीएस, इन्फोसिस। वो हर साल एटलीस्ट 10% के आसपास के प्रॉफिट से ग्रो करती है। दूसरा मैं सेक्टर लूँ सीमेंट सेक्टर, तो उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो एटलीस्ट 10% के ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है और अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे अब एक एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का चार्ट। आप अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसने 2009 से 2016 तक 7 सालों में सिर्फ 4% का ही रिटर्न दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका आप अगर एनालिसिस करें, अगर बैलेंस शीट देखेंगे इसकी, तो ये पता लगेगा कि कंपनी के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा था और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा था। जबकि 2016 से 2020 में इसने कुल 280% का रिटर्न दिया है। यानी जियो लॉन्च होने के बाद रिलायंस के प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। हालांकि स्टार्टिंग में रिलायंस का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा था, बट जियो के टैरिफ प्लान इंक्रीज़ होने के बाद रिलायंस को मुनाफा हुआ है, तो उसके चार्ट में भी इंक्रीज़ हुआ है एंड रिटर्न्स आपको अच्छे मिले हैं। और अगर आप रिसेंटली 3 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये 100% से भी ज़्यादा है। इसका एक ही रीज़न है, अगर आप न्यूज़ में देखा होगा कि जियो में बहुत सारी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। फेसबुक ने जियो का 10% स्टेक खरीदा है, तो दूसरी भी बहुत सारी कंपनी ने मिलकर कुल 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट जियो में किया है। इससे हेल्प हुई है कि रिलायंस का कर्जा कम हो गया है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि शेयर प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है। तो आपने इस वीडियो में जाना कि कैसे कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च एंड एनालिसिस करके आप कोई अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। बाय सेल एंड होल्ड के बारे में अगर लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होता है और कितना रिटर्न मिल सकता है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।